मुंबई इन गलियों में ऐसे लोगों का साया था जो अपनी किस्मत खून से रंगते थे। दाऊद इब्राहिम, द मास्टरमाइंड। छोटा राजा, दाऊद का साथी, उसका दायां हाथ, दोनों ने मिलकर एक ऐसा अंडरवर्ल्ड बनाया जहां पे 5000 लोग उनके इशारों पे चलते थे। हजारों करोड़ों का धंधा, स्मगलिंग, इल्टोशन, बैटिंग, ड्रग्स, रियल एस्टेट का गंदा पैसा, हर इलीगल धंधे की डोर इन्हीं पे जाकर रुकती है। 100 मिनट, 12 धमाके, 257 लाशें, और इस दिन सारी कहानी बदल गई। ये कहानी शुरू होती है 1940 से। मुंबई का असल नाम बम्बई होता था। इस दौर में ये पोर्ट्स बम्बई के जान थे। समुद्री जहाजों से माल सप्लाई किया जाता था। दिन में इस समंदर के किनारों पे धंधा होता था, रात में काला धंधा, स्मगलिंग। यहीं से निकले 3 आदमी जो 30 सालों तक बम्बई को चलाने वाले थे। पहला नाम करीम लाला, अफगानिस्तान से बम्बई की इस पोर्ट पे काम करता था, लेकिन वो इस काम से खुश नहीं था। इसलिए अपने हम वतन पठानों को जमा किया, बनाई एक गैंग, पठान गैंग। जुआ, शराब और बत्ताखोरी। करीम लाला की गैंग, पठान गैंग ने बहुत बुरे काम किए। दूसरा नाम हाजी मस्तान, तमिलनाडु से। ये सिर्फ 8 साल का था जब बम्बई आया। तब ये मार्केट में साइकिल सेट करता था। फिर ये बम्बई की पोर्ट पे बोरी उठाने लगा, लेकिन इसकी नजर उन बोरियों पे नहीं, उन जहाजों पे थी जो अपने साथ सोना लेके आते। उस वक्त इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट करना बैन था, लेकिन जो स्मगलिंग कर ले समझो कि वो करोड़पति। हाजी मस्तान ने यही किया, सोना, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक, उसने हर चीज को स्मगलिंग किया। तीसरा नाम वरजाडन वर्डियाल, ये भी तमिलनाडु से 1945 में बम्बई आया। वीटी स्टेशन पे बोरी उठाया करता था। जल्द ही इसने भी हाजी मस्तान वाला रास्ता चुन लिया। ये शिप से माल चुराने लगा। 1970 में इन तीनों ने मिलकर बम्बई को बांट लिया। करीम लाला और उसकी पठान गैंग साउथ बम्बई पे राज करती थी। वहीं पे वर्दाबाई और हाजी मस्तान वहीं पे स्मगलिंग, शराब और बॉलीवुड का ये धंधा करते थे। 3 डॉन, एक शहर, और तीनों का एक ही असूल कि आपस में कोई भी नहीं लड़ेगा। लेकिन इन्हीं गलियों में एक और लड़का बड़ा हो रहा था, नाम था दाऊद। उसका बाप CID में कांस्टेबल था। इब्राहिम का बाप पुलिस में होने के बावजूद, लेकिन उसका इन दोनों के साथ अच्छा कनेक्शन था। घर में 7 भाई 5 बहनें और गुर्बत का माहौल था, इसलिए इब्राहिम अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा सका। दाऊद और उसका बड़ा भाई शबीर, ये दोनों बेटे उसके हाथ से निकल गए। आवारा लड़कों के साथ घूमना और बदमाशी करना और चोरी करना, ये इन्होंने पेशा बना लिया था। इन्होंने एक छोटी गैंग बनाई और नाम रखा जंग कंपनी, और मार्केट में नकली घड़ी बेच के लोगों को ठगना शुरू किया। बस यहीं से दाऊद क्राइम की दुनिया में धंसता गया। ऐसा ऐसा उसकी पहचान एक गुंडे के तौर पे होने लगी और इलाके की लोकल गैंग के साथ भी उसके कनेक्शन बनने लगे। हाजी मस्तान उस वक्त स्मगलिंग का बादशाह था। दाऊद भी अपना नाम ऐसे ही बनाना चाहता था। हाजी मस्तान ने दाऊद को अपने अंडर में ले लिया और उसने बताया सोना कैसे स्मगलिंग करते, बिजनेस कैसे करते और कनेक्शन कैसे बनाए जाते। हाजी मस्तान हमेशा कहता था कि खून मत बहाओ, डीलिंग करो, पैसा कमाओ, और लेकिन किसी की जान मत लो। लेकिन दाऊद के इरादे कुछ और ही थे, वो सबसे ऊपर जाना चाहता। इसी वजह से हाजी मस्तान ने दाऊद की गैंग के 2 बंदों को पठान गैंग से पिटवा दिया। बस फिर दाऊद को मौका मिल गया हाजी मस्तान और पठान गैंग से पंगा लेने का। उन्हीं दिनों दाऊद को एक टिप मिली कि हाजी मस्तान की ब्लैक मनी यहाँ से वहाँ हो रही। दाऊद ने अपने लड़कों का बदला लेने के लिए चोरी की प्लानिंग की, लेकिन उस वक्त दाऊद की उम्र 19 साल थी
लेकिन उसके काम बहुत बड़े थे। जब दाऊद ने पैसा चुराया तो उसे पता चला ये हाजी मस्तान का नहीं, ये बैंक का है, लेकिन उसने ये गलत जगह पे हाथ डाल लिया था। लेकिन जब पुलिस को पता चला, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, पर दाऊद का बाप इब्राहिम कासिर भी था।